तो नहीं है मेरे पास। चलिए ठीक है। तो किन्हीं दो वर्गों की संख्याओं का अंतर के लिए जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नियम होता है एक, कैसा नियम कि नियम है कि कोई दो संख्याएं हैं जैसे, ठीक है, जैसे कि एक 4 है और एक हो गई हमारे पास में 5, ठीक है। तो एक संख्या हमारे पास में सम है और एक विषम है। 4 हमारे पास में सम हुई और 5 हमारे पास में विषम संख्या हुई, ठीक है। अब 5 जो है हमारे पास में, इसका एक नियम है, सम प्लस विषम बराबर जो संख्या हमारे पास में निकल के आती है, मतलब कि सम संख्या को विषम संख्या में जोड़ने पर, लेकिन ध्यान रहे वह संख्या क्रम से हो, ठीक है। जैसे 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6, इस तरह से क्रम से अगर हो तो क्या होगा, इसका अंतर कितना आया, 4 और 5 का 1, ठीक है। कोई सी भी संख्या हम ले लेंगे, कहा जाए तो ये क्रम से भी हो और क्रम से ना भी हो तो भी चलेगा। अब जैसे कि हम दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या हमने ली 201 और एक संख्या हमने ली इसमें 402, ठीक है। एक सम हो गई हमारे पास में और एक विषम हो गई। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विषम। 401 402 माइनस, क्या हुआ, ऊपर आपने प्लस करवा रखा, सम ऊपर आपने सम प्लस विषम लिख रखा। नहीं वो, हाँ वो भी हम कर सकते हैं, इसको माइनस भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बराबर इसको हम सम माइनस विषम। वैसे मैंने जो ये लिखवाया है आपको प्लस वाला, इसका कहने का मतलब ये है कि एक संख्या प्लस सम की हो और दूसरी विषम की हो, तो इन दोनों का जो मिलापक होगा या तो इसको जोड़ के दो या फिर इसको घटाओ के दो, बात एक ही निकलेगी। क्या निकलेगी हमारे पास में, तो वो संख्या कैसी आएगी, विषम आएगी, ठीक है। तो ये 1 0 2 कितना बचा, 201, विषम संख्या आ गई, ठीक है। अब आगे 402 है, 201 है, जोड़ा 3 0 6, संख्या कैसी है, विषम है, विषम है। पीछे का अंक देख लो सम विषम जानने के लिए, 3 है तो ये विषम हो गई, ठीक है। कोई सी भी संख्या ले लो और बताओ, कोई सी भी संख्या बताओ, एक सम हो और एक विषम हो। बताओ कोई सी भी संख्या, प्रांजल जी आचार्य, कोई सी भी दो संख्या आचार्य मतलब इसमें किसी में जोड़ना, किसी में जोड़ना, किसी में घटाना भी हो सकता है। नहीं कुछ भी कर सकते हो, या तो उस संख्या को जोड़ लो या फिर उसको घटा दो। हाँ अच्छा, मतलब सम और विषम मतलब पता होना चाहिए कि विषम आ रहा है कि सम आ रहा है। हाँ बस ये हमें पता होना चाहिए
कि सम और विषम को मिलाने पर क्या बनता है, विषम बनेगा। सम सम को मिलाने से सम बनेगा और विषम विषम को मिलाने से क्या बनता है, सम। सम बनेगा, विषम नहीं बनेगा, सम बनेगा। जैसे 3 + 1 = 4 बराबर क्या हो गई, ये विषम सम संख्या हो गई। ठीक है, 5 3 8 सम संख्या हो गई। 7 5 12 हो गई। सम संख्या हो गई। तो एक नियम है ये, इस चीज़ को समझना। गणित एक समझने की चीज़ है। अब चलो इसको भी लिख देता हूँ मैं, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में कि सम प्लस विषम बराबर क्या हो जाएगी हमारे पास में, सम और विषम को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अभी हमने देखा, तो विषम प्राप्त होगा। यानी कि जो भी संख्या आएगी हमारी विषम संख्या ही आएगी। ठीक है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि एक संख्या विषम की है और एक सम की है। अब इसको समझेंगे हम और आगे। दूसरा है हमारे पास में सम प्लस सम। बराबर सम। तीसरा है विषम। विषम धन विषम बराबर क्या आ जाएगा, सम। ठीक है, जैसे एक सम संख्या ली हमने 4 और एक विषम संख्या ली हमने 1। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 5, यानी कि विषम संख्या हो गई। देखो ये विषम संख्या आ गई। ठीक है, अब सम तो जैसे कि हमने लिया 6 + 8 बराबर क्या जाएगा हमारे पास में, 8 6 14 सम संख्या आ गई, सम संख्या आ गई। ठीक है, अब एक विषम संख्या ली हमने 5 ली और एक और विषम संख्या ली हमने कौन सी, 7 ली। तो बराबर क्या आ गया हमारे पास में, 7 5 12 सम संख्या आ गई, ये सम संख्या आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया जी आचार्य जी, ये समझ में आ गया पूरा, ये पूरा समझ में आ गया। चलो इसको रखते हैं अब हम एक तरफ। अब प्रश्नानुसार क्या है कि कोई सी भी संख्या हमें निकालनी, जैसे कि इसमें बताया नहीं कि संख्या का अंतर कितना है। प्रश्न क्या था कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, यानी कि वो दो संख्याएं हैं लेकिन उसका उन संख्याओं का अंतर हमें बताया नहीं है कि वो उन संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है, तो किन्हीं दो संख्याओं का अंतर किन्हीं दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 401 है, तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो जहाँ पर हम जानते हैं दो नियम हमारे पास में लागू होंगे। कौन से, हमारे पास में विषम संख्या आ रही है तो पहला वाला नियम लागू होगा। कौन सा होगा, यानी कि एक सम संख्या होगी और एक विषम संख्या होगी। अब ध्यान रखना, चलो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए ये चीज़, कि कोई सा भी वर्ग हो, ठीक है, कोई सा भी वर्ग हो, देखो सुनना मेरी बात। अब कोई दो संख्या ले लेते हैं, जो संख्या एक सम हो और एक विषम हो। ठीक है, तो लेकिन ये वाला हम क्रम से लेंगे। क्यों, क्योंकि जब हमें संख्या का अंतर ना बताया जाए तो हम समझ सकते हैं कि वह मतलब कि संख्या का अंतर केवल एक ही है, संख्या का अंतर केवल एक है, यानी कि एक के बाद एक दूसरी संख्या आ जाती है, क्रम से वो संख्या है। जैसे हमने लिया एक 4 ले ली, एक ले लिया हमने 5। ठीक है,
4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, 25 माइनस 16 कितना होगा 9। विषम संख्या आ गई, ठीक है। 5 + 4 बराबर 9, यानी कि हम समझ सकते हैं कि उन दो संख्याओं का जो क्रम से है, उन दो संख्याओं का योग ही उन दोनों संख्याओं का वर्ग अंतर होता है। क्या? इसको भी लिख लो। क्रमशः कोई दो संख्या का क्या गया ये संख्या का योग उनके वर्ग का अंतर होता है, ठीक है। क्रमशः कोई दो संख्या का क्रमशः हो, यानी कि क्रम से वो दो संख्या हो, क्रमशः कोई दो संख्या का योग उनके वर्ग का अंतर होता है, ठीक है। जिस तरह से हमारा प्रश्न क्या था कि किन्हीं दो संख्याओं का वर्ग अंतर 401 है, यानी कि हमारे पास में संख्या का अंतर न बता करके केवल वर्ग की संख्या के वर्ग का अंतर बताया है, यानी कि वह संख्या जो है क्रमशः है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि या तो हम एक प्लस कर देंगे, क्यों करेंगे, अब सुनना मेरी बात। 401 में हमने क्या किया था, 1 मिनट, हाँ, 401 + 1, ये एक क्या है, एक यही है कि उन संख्याओं का अंतर कितना है, जहाँ पर हमें पता है कि वह क्रमशः होती है तो एक के बाद एक वाली संख्या है, तो इसलिए हमने एक जोड़ा, तो कितना आ गया 402, ठीक है। अब इसी को हम क्या कर देंगे, 401 - 1 बराबर 400, ठीक है। इनमें भाग दे दो 2 का, क्यों भाग 2 इसलिए देंगे क्योंकि वो दो संख्याएं हैं, संख्या 2 है, ठीक है, इसलिए भाग हमने किसका दिया, कितने का दिया 2 का, और संख्या का अंतर कितना रहा इसलिए हमने उसमें 1 जोड़ा और 1 घटाया, ठीक है। आ गया समझ में। 2 का भाग हमने दिया बराबर 201, इसमें 2 का भाग दिया बराबर 200, आ गया। कुछ समझ में आया? अच्छा जी, समझ में आ गया। आ गया, ठीक है। अब एक और चीज जो हम कल सीखेंगे, आज नहीं, आज तो केवल हमारा इतना ही था, और इसके अलावा आप लोगों को और भी बताया था कि
चलो एक पहले मैं होमवर्क दे देता हूँ आप लोगों को, वो होमवर्क करिए, मतलब कि अभी क्लास वर्क ही है। किन्हीं दो संख्याओं के वर्ग का अंतर लिखो। किन्हीं दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 509 है। आगे आचार्य जी आगे। 509 है तो वह दो संख्याएं कौन सी हैं? किन्हीं दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 509 है तो वह दो संख्याएं कौन सी हैं? एक बार देख लेंगे आचार्य जी ने कहा है तो देख लेंगे सही है क्या है। एक मिनट। सही है। ठीक है। 10 2 5 10 2 चौक 8 सही है ये तो। 2 5 10 बराबर 2 5 10 सही है। सही है क्योंकि 2.5 250 5 250 250 500 ठीक है, और 5 4 9 सही आ रहा है। इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं ना। ठीक है, तो जैसे 509 था हमारा, ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न में वर्ग अंतर 509 है, प्लस 1 किया बराबर 510, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में 509 माइनस 1 बराबर 508, ठीक है। भागित 2 करा हमने, भागित 2 करा बराबर आ जाएगा 255, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 254, ठीक है। इन दोनों को संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो कितना क्या जाएगा? 509, 255 प्लस 254 बराबर 509, ठीक है। इस तरह से निकालना है। अच्छा, आपको कुछ और पूछना है? अच्छा, ये समझ में मतलब कि आपको आ चुका? जी अच्छा, तभी तो निकाल पाया आचार्य जी। चलो ठीक है, ये तो था हमारा पहला। अब हम बात करते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? सम प्लस सम बराबर सम, ठीक है। तो कोई दो संख्याएं हैं, उनका वर्ग अंतर, अब ध्यान रहे सम सम कब हो सकता है? जब संख्या का अंतर 2 हो। पहले संख्या का अंतर 1 था, संख्या का अंतर अब 2 हो, या ज़्यादा भी हो सकता है। सम सम और विषम विषम में क्या हो सकता है? संख्या का अंतर भी बताया जाएगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? ध्यान रहे कि जब भी संख्या विषम वर्ग का अंतर जब भी विषम में आए तो डायरेक्टली क्या करना है? केवल वही जो पहले बता दिया है। अब यहाँ पर सम सम 2 हैं, विषम विषम प्लस विषम विषम सम होगा, और सम 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 होगा, ठीक है। अब जैसे कि एक संख्या है हमारे पास में 2, दूसरी है 4, दोनों सम संख्याएं हैं, तो दोनों का जोड़ हमने करा,
6 हुआ। कितना हुआ? 6। 6 में हम गुणा करेंगे 2 का। अब ये 2 का गुणा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर क्योंकि संख्या का अंतर कितना है? 2 है, इसलिए हमने 2 का गुणा करा। संख्या का अंतर कितना होता? अगर 8 होता तो 8 का गुणा करते। ठीक है, ठीक है। तो 6 दूना कितना हो गया? 12। ठीक है, अब वर्ग का अंतर कितना आ जाएगा हमारा? 12। कैसे? 4 चौका 16, 2 दूना 4, माइनस करें कितना आया? 12। सेम आया, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। इसी तरह से विषम विषम बराबर सम वाले में करना है। बस हमें ध्यान केवल फोकस उस चीज़ पर रखना है, जैसे कि जब भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, या फिर जब भी कोई प्रश्न पूछता है, जब हमारा या तो इंटरव्यू होता है ना, या फिर कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई भी जब प्रश्न आपसे पूछता है तो बात केवल एक चीज़ पर फोकस करनी चाहिए। अगर वर्ग का अंतर अगर विषम संख्या में अगर आ रहा है और अगर उसने संख्या का अंतर भी बता दिया, मतलब कि 1 से ज़्यादा बता दिया, तो उसका प्रश्न गलत है। डायरेक्ट प्रश्न का ही गलत कहो कि प्रश्न ही गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से जो पहला जो सूत्र बताया है उसके अनुसार हम सिद्ध करके बता सकते हैं। बाकी का अन्यथा ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसको जोड़ने पर विषम संख्या है, जो कि क्रम से ना हो। बाकी का आ सकता है, 0 आएगा, परंतु जहाँ पर 0 ना हो। ठीक है, चलो एक और मैं बता देता हूँ, विषम विषम वाला, विषम विषम सम। तो विषम संख्या ली 3, विषम संख्या ले ली 9, नमा नमा 81, 3 तिया की 9, माइनस करा कितना आया हमारे पास में? 72। ठीक है, कितना है हमारे पास में? 72। अब 72 आया, संख्या का अंतर कितना है? 6। तो 9 + 3 कितना हो गया? 12 × 6 बराबर 72। 72 ही आया, 72 ही आ गया। ठीक है, इसी तरह से करना है, सेम है, केवल एक वाले ही अंतर है जो पहले बता दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? आपकी आवाज़ नहीं आई। आ गया। ठीक है, तो आज के कक्षा में केवल इतना ही है।